जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। तो आज का प्रसंग है कि कैसे पता करें मरने वाला स्वर्ग गया है या नर्क। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। कुंदनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण काशी से विद्या ग्रहण कर अपने गांव के लिए वापस आ रहे थे। तो रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर से घूमते हुए आ रहे थे। उनके सिर पर पुस्तकों का ढेर रखा था, पुस्तकों की गठरी रखी थी। और उस दिन अचानक से बरसात होने लगी। ब्राह्मण के पास में छाता नहीं था। बारिश होने के कारण वह ब्राह्मण एक मकान के दरवाजे के पास खड़े हो गए जाकर के। और उस मकान में एक वेश्या रहती थी। उसी समय कुछ व्यक्ति राम नाम शब्द कहते हुए एक मुर्दे के लिए लेकर के वहां से निकले। उस वेश्या ने आवाज देकर एक कन्या से कहा कि हे बेटी, जाओ पता लगा कर आओ, यह व्यक्ति मरने वाला स्वर्ग गया है या नर्क। वो कन्या चली गई। जब ये बात ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण वहीं पर ठहर गए। भला ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाता है कि स्वर्ग गया है या नर्क। कुछ ही देर बाद वह कन्या आई और उस वेश्या से बोली, यह व्यक्ति जो मरा था ये तो नर्क में गया है। इतने में दूसरा मुर्दा आया। तो वेश्या ने फिर कन्या से कहा, हे बेटी, इससे भी पूछ कर आओ ये स्वर्ग गया है या नर्क। तब लड़की ने वापस आते हुए फिर कहा, यह तो स्वर्ग में गया है। और उसी जगह पर पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने विचार किया, मैं इतने दिन काशी जाकर के विद्या ग्रहण करके आया हूँ और न जाने मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ी, परंतु मुझे यही नहीं पता चल पाया और न ही लगता कि मरने वाला स्वर्ग जाता है या नर्क और कहाँ गया। ये तो विद्या बड़ी अद्भुत है, मुझे भी सीखनी चाहिए, ब्राह्मण सोच रहे हैं। ये कहते हुए पंडित जी उसी वैश्या के घर में चले गए और वैश्या ने ब्राह्मण के लिए देखते हुए पहचान लिया कि ये मेरा ग्राहक तो है नहीं। और उस ब्राह्मण से वैश्या ने पूछा, यहाँ आप श्रीमन कैसे आए हो। पंडित जी बोले, हे बहन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे लिए बहन जी मत कहो, मैं तो एक वैश्या हूँ। ब्राह्मण कहने लगे, हमारे लिए तो माँ बहन या बेटी ही हो। वैश्या ने जवाब दिया, हे ब्राह्मण, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, तुमने उस कन्या से कहा था कि पता लगाकर आओ ये मरने वाला कहाँ गया, तो उसने आकर तुमसे कहा एक स्वर्ग में गया, एक नर्क में गया। इस विद्या के बारे में जानना चाहता हूँ, यह विद्या क्या है। और वैश्या ने उस कन्या के लिए बुलाया और कहा उस कन्या से, ब्राह्मण के लिए बताओ तुमने कैसे परीक्षा की, तुमने इतनी सटीक बात कैसे कह दी कि यह नर्क में गया या स्वर्ग में गया। कन्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, वे मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा यह कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो मुझे वहां पर व्यक्ति रो रहे थे, तो मुझे पता लग गया कि इस घर का आदमी मर गया है। और मैंने पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो उनके पड़ोसी कह रहे थे, यह आदमी मर गया तो हम खुशहाल हो गए, क्योंकि वह व्यक्ति चोरी करता था और बेईमानी करता था, झूठी गवाही देता था, लोगों को फंसाता था। मर गया, बहुत अच्छा हुआ, इससे छुटकारा मिला। इस तरीका की बातें मैंने कई एक घरों में सुनी। तो मैंने इन्हें आकर जवाब दिया कि वह नर्क में गया है। जब दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी मैंने पता लगाया। मैं भी उसके मोहल्ले में गई जहां से वो मुर्दा आया था। वहां लोग बातें कर रहे थे आपस में कि राम राम, गजब हो गया, वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक दीपक था। वह संत महात्माओं की बहुत सेवा करता था और उन्हें बुलाकर बड़े प्रेम से भोजन कराता था और गरीबों की मदद करता था, सत्संग करता था। यदि कोई बीमार हो जाता था तो उसे रातों रात नींद नहीं आती थी, हमेशा गरीबों की मदद करता था और सबकी सहायता करता था। किसी पर कोई परेशानी या आफत आ जाती थी तो उसकी तन मन धन से सेवा करता था, पूरा सहयोग देता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा सा हो गया। ऐसी बातें मैंने 2-4 जगह सुनी। तो मैंने आकर इन्हें जवाब दिया कि यह व्यक्ति तो स्वर्ग में गया है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, अरे ये बातें तो हमारी इन पुस्तकों में भी लिखी हैं कि अच्छे काम करने वालों की सदगत होती है और बुरे कर्म करने वालों की दुर्गत होती है। पंडित जी सोचने लगे, पर यह बात मेरे बुद्धि में नहीं फंसी।
मित्रों, ये प्रसंग आपके लिए पसंद आया हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। कमेंट में एक बार इस कहानी के बारे में हमें जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की रोचक वीडियो आप लोगों तक हर रोज हम पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।